नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को रसायन जो कि हमारे शरीर में ताकत देता है, हमारे शरीर में जो भी दोष हैं उनको बैलेंस रखता है और हमें शक्ति देता है, जो रसायन है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाने के लिए दो विधि बताई गई हैं, रसायन और बाजीकरण। रसायन जो होता है हम बचपन से ही लेना शुरू कर सकते हैं, और बाजीकरण है एक वय अवस्था आने के बाद ही लिया जाता है। तो क्या क्या है, किस तरह से हमें सेवन करना चाहिए रसायन का, और किस अवस्था में कितना, क्या क्या रसायन है, वो सब आज मैं जानकारी दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सेव कर लीजिए, जिससे आप आगे देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नए नए विषय देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो हमारी प्रकृति से मतलब है, हम वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, उस प्रकृति को जानकर, और अवस्था जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इसको जानकर। दूसरा है अपनी जठराग्नि, हमारी जो जठराग्नि कितनी प्रबल है, मंद है, प्रबल है, या कम काम कर रही है, या नॉर्मल काम कर रही है, तो जठराग्नि की स्थिति को जानकर। दूसरा ओज, हमारा तेज उससे कितना बढ़ेगा, या ओज हमारा कैसा है, और हम रहते कहाँ पे, जो रहने वाला स्थान है उसको जानकर। और समय, किस समय लेना, और क्या व्याधि है, क्या रोग है, उसका अनुसार, ये सब देखकर ही हम किसी भी रसायन का चयन करते हैं। मतलब हमें चुनते हैं कि हमें किस अवस्था में किसको कितना रसायन देना है, या कितना हमें रसायन लेना है। तो स्वस्थ व्रत और सद्व्रत व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है और जो सद्व्रत मतलब उसके जो दिनचर्या है वो एक सदा नियमित रहती है, तो उसने जो व्रत लिया हुआ है, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, और व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य को पाया जाता है इससे। तो हम अपना स्वास्थ्य भी और हम समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं किसी भी रसायन का प्रयोग करके। तो फिर तीसरा है कि हम सात्विक आहार, जो भोजन हम करें वो सात्विक आहार हो, वसा उसमें ज़्यादा ना हो, मतलब फैट बहुत ज़्यादा ना हो, और पचने में जो भारी ना हो, प्रोटीन ज़्यादा ना हो, और ऐसे रसायन के रूप में हमें स्वीकार, मतलब हम ऐसा रसायन लें जिसमें ज़्यादा फैट ना हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी ना हो, और जो आसानी से पचन हो जाए, जिसका पाचन आसानी से हमारी जठराग्नि कर सके। तो तीसरा है अपने व्यक्तिगत व्यायाम। हम जो व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को क्षमता के अनुसार व्यायाम करना भी एक रसायन है। तो एक हो गया रसायन, हमने जो बात करी अपना सद्व्रत और सत्व्रत, ये धारण करके, सात्विक आहार लेके, और अपनी आयु के अनुसार व्यायाम करके। और चौथा है नींद और सुकून भी एक रसायन है। हमारी नींद अच्छी हो, सुकून से हम रहें, और शांति से हमारा पूरा दैनिक चर्या चले। दिनचर्या हमारी, नींद इसमें अच्छी होनी चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए, और हमारी जो दिन में भर में हम जो काम करते हैं वो हमें ऐसा हो कि जो हमें सुकून दे। तो ये भी एक रसायन है। और पांचवा है दैनिक योग और ध्यान। हमें अपने दैनिक जीवन में या दिनचर्या में योग और प्राणायाम को जरूर शामिल करना। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको हम शामिल करेंगे तो ये भी एक रसायन है। रसायन क्या है, हमारे शरीर को
ऊर्जावान बनाए रखता है। तो जब हम ये सारे रसायन लेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जावान तो रहेगा ही। और शास्त्रों में जैसे पंचकर्म बताए गए हैं, जिससे हमारे जो शरीर का आयुर्वेद के तरीके से शोधन हो जाता है। शोधन मतलब जो भी अंदर हमारे जो वात पित्त कफ का बैलेंस खराब हो गया है, तो उसका शोधन करके हम उनका बैलेंस सही करते हैं। और ये भी शरीर के लिए एक रसायन है। तो अगर हमारे वात पित्त कफ प्रकोपित हो रहे हैं तो हमें उनको बैलेंस करके करना भी एक रसायन है। अब सातवां हम देखते हैं, किसी भी चिकित्सक की सलाह से आहार हम किसी चिकित्सक की सलाह से लें, औषध, और जो भी उन्होंने आहार बताया है, जो भी औषध बताई है, उसको हमें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना है। ये भी एक रसायन है। इस प्रकार हम ये जानते हैं। तो इस तरह से हमने जाना रसायन क्या है। रसायन क्या है? एक तरह की सच्चाई, जीवन में अनुशासन, जीवन शैली का सही नियमन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हमें लंबी आयु चाहिए या हम स्वस्थ और लंबी आयु जीना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या, ऋतुचर्या, नियम को जाने, पहचाने और उन्हें अपनाकर अपना जीवन जिए। तो ये भी एक तरह का रसायन है, और ये रसायन का सेवन हमें सबको करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आयु निरोगी, लंबी और अच्छी रहेगी। तो हमें आयुर्वेद को अपनाना है। तो आज आप सभी ने जाना कि हमें रसायन को किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। रसायन आंवला जैसे एक रसायन है, और च्यवनप्राश जैसे एक रसायन है, और हमारा जितने भी हमारे को बल देने वाली चीज़ें हैं या हमारी आयु को बढ़ाने वाली हैं, साथ में ये अनुशासन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब भी एक रसायन है। इस सब को अपनाकर हम निरोगी रहकर इस रसायन का सेवन अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो अब हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और दूसरों को भेजने के लिए इसको शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।